इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के विजयनगर में परम पूज मुनि श्री विराजमान है और विजयनगर के श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मंडप से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित गुणायतन परिवार के सभी पदाधिकारियों के साथ शिरोमणि संरक्षक, संस्थापक सदस्य, संरक्षक, गुणायतन स्तंभ, सूत्रधार, निर्माण मित्र, निर्माण सारथी, इन सभी का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए हम और आप परम पूज मुनिवर के मुखाग्नि से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व हम और आप परम पूज मुनि संघ के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना देना चाहूँगा, कल प्रातःकाल की बेला में परम पूज मुनिवर के सानिध्य में पंचवालिती दिगंबर जैन मंदिर में महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम आयोजित है। प्रातः 7 बजे से कार्यक्रम होगा और उसके पश्चात प्रातःकालीन मंगल प्रवचन इसी मंच पर संपन्न होंगे और चातुर्मास का अद्भुत ऐतिहासिक कलशारोहण, चातुर्मास रूपी मंदिर में जो कलशारोहण का कार्यक्रम होना है पिच्छिका परिवर्तन के रूप में, कल 1:30 बजे से ये कार्यक्रम यहाँ पर भव्यता के साथ संपन्न होगा। और इस कार्यक्रम में हमारे गुणायतन परिवार के सभापति, सभी पदाधिकारी, सभी ट्रस्टी और दिगंबर जैन समाज इंदौर के अलावा आसपास की जो भी समाज है सभी आमंत्रित हैं। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान अभिनव जी, सरिता जी, न्यू दिल्ली, जिन्होंने निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा सम्मान में जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में कुमारी सुधर्मा जी संघी जयपुर, जिन्होंने अपने जन्मदिन को सार्थक किया है और गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ पर उपस्थित सूत्रधार से जिन्होंने आज गुणायतन स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, डॉक्टर शरद सुधा जी जैन इंदौर, जो कि नए सदस्य हैं। निर्माण मित्र के रूप में सौरभ जी, जूली जी, कौशल जी, अहिंसा फिल्टर्स और शुभम जी, डॉक्टर प्रियंका जी, शंभव जी, कौशल पुणे। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा पूरे परिवार को। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला और RK मारूपुर से श्रीमान अशोक जी पाटनी आएंगे। सम्मानी हमारे इस परिवार का सम्मान करें और आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। आज है क्या? इन सभी का सम्मान हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला और जी। और आइए इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान महेंद्र कुमार जी, किरण जी, उनके पुत्र, पुत्र वधू
नवल कुमार जी, श्रीमती वैशाली जी, वैदराज वंजित जैन जबलपुर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब और साथ में हमारे गुणायतन के वयोवृद्ध श्रीमान कन्हैया लाल जी ये आएंगे। हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी महेंद्र जी परिवार के सुपुत्र नवल जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए कन्हैया लाल जी, श्रीमान NC जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में और पहला प्रश्न कर रहे हैं अपने बीच में विवेक जी बांजल, जो डायरेक्टर BSNL यहाँ पर उपस्थित हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं। पूरे परिवार के साथ आ जाएं, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे RK जैन साहब। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कार्य क्षेत्र में, समाज में, परिवार में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है और उसका सही क्या होना चाहिए आप जानते हैं, पर या तो इस वजह से नहीं कहते हैं कि परिस्थिति ऐसी है कि आपके कहने से शायद बात और बिगड़ जाए, या कई बार आप इंतज़ार करना चाहते हैं कि स्थिति सामान्य हो, भले ही तब तक वो अवसर ही चला जाए। तो ऐसे में गुरुवर सही मार्ग क्या है? देखिए, कई बार दो चीज़ों के मध्य चुनाव का सवाल आता है, एक सच्चा और दूसरा अच्छा। जब दोनों के बीच में सही गलत और अच्छे बुरे के बीच में चुनाव का सवाल आए तो मैं कहूँगा सही गलत को गौन कर अच्छे बुरे को देखना चाहिए। सही होने के बाद भी रिजल्ट बुरा है उसे गौन करना चाहिए, और गलत होने के बाद भी परिणाम अच्छा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि ये दृष्टिकोण बने तो मैं समझता हूँ सारी बातें बहुत व्यवस्थित हो सकती। नमस्ते गुरु। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आज BSNL जैसे शासकीय प्रतिष्ठान भारत सरकार का है ना, उसके डायरेक्टर के पद पर ये है। एक बार सभी लोग इनका अभिनंदन करें। आज यहाँ पर मॉडल टाउन से गुरु चरणों में, क्योंकि अधिवेशन में सभी आए हैं, और अभी मैंने नाम बोला RK जैन साहब, साथ में NC जैन साहब भी, अरुण जी जैन भी, पूरा मॉडल टाउन एक साथ खड़े हो जाएं। एक RK जैन साहब प्रश्न पूछ लें NC जैन साहब के लिए। RK जैन को दो ना, आप तो पूछते ही रहते हो। हाँ, मौका है। नमोस्तु महाराज। वैसे तो भक्ति हम हर वक्त करते रहते हैं, कभी नृत्य करके, कभी भजन गा के, कभी पूजा करके, कभी पाठ करके, परंतु धर्म का असली स्वरूप क्या है? देखिए, भक्ति धर्म का स्वरूप है और ये बड़ा स्थूल साधन है जिसे कोई भी किसी भी रूप में अपना सकता है। और भक्ति की अभिव्यक्ति कई रूपों में की जाती है, नाच कर, गा कर, हाव भाव प्रकट करके, पूजा कर, पाठ कर, अथवा भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर। ये हमारी उपासना का अंग है। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म कोरी उपासना का नाम नहीं है, क्योंकि उपासना मूलक धर्म क्रियात्मक होता है, जबकि धर्म कोरी क्रिया नहीं। धर्म हमारे अंदर के विचारों से संबद्धता रखती है। तो हमारे जीवन में जब तक आध्यात्मिकता का संचार नहीं, तब तक सच्चे अर्थों में
हम धर्मी नहीं हो सकते। जैन शास्त्रों के हिसाब से यदि बात किया जाए तो भेद विज्ञान हमारे धर्म का मूल है। भेद विज्ञान का मतलब क्या? मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे पहचानना। जब हम उसे पहचान लें तो हमारा जीवन सुनिश्चित प्रशस्त हो। अतुल शीतल एक बार एनसी जैन बोलेंगे। हाँ, एनसी जैन साहब अपनी बात करें और उसके बाद में अतुल शीतल निहाल वंदना लादानी बटसरा गुजरात। आवाज धीरे करो इसकी। तीनों मुनिराजों के चरणों में समस्त मॉडल टाउन जैन समाज का त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर, हमारे मॉडल टाउन में तीनों समय स्वाध्याय होता है। सुबह स्वाध्याय होता है, दोपहर में महिलाओं का स्वाध्याय होता है और शाम को स्वाध्याय होता है। और ये कई कम से 20, 25, 30 साल से तो हम रोज़ देख रहे हैं। और जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं सहायता के, वो कार्य भी बराबर छात्रवृत्ति देने के, बीमारों को मदद करने के, और भी जितने भी सामाजिक प्रोग्राम हैं इंडिविजुअल लेवल पर, हम समाज के लेवल पे, सामूहिक लेवल पे करते रहते हैं। सामूहिक रूप में सब कार्यक्रम होते रहते हैं और मुनि आर्यों का लगातार हमारे यहाँ आगमन रहता है, चतुर्मास भी होते रहते हैं। इसके बावजूद भी महाराज श्री सब कुछ होते हुए भी समाज से एक महिला को जरूर आर्य का दीक्षा ली है। बाकी हम सब लोग सुबह शाम पढ़ते करते एक दूसरे से बातचीत करते, तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तेरे पीछे हूँ, लेकिन आगे कोई बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो महाराज श्री ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए कि मॉडल टाउन का समाज का नाम केवल सामाजिक उसमें नहीं हो, ये लगे कि ये भी हमारे नगर गौरव बने हैं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए महाराज श्री। बोलो हम दे देते हैं, शुरुआत आपसे ही हो जाए। ये तो मुझे पता था आपके महाराज। बिल्कुल, हम तो आपको रोज कहते हैं कि आप थोड़ी रिश्तेदारी घटाओ, पर आप तो बढ़ाने में लगे हो। देखिए, हम लोगों के साथ ये दुर्बलता है कि हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या करें भाई। ठीक कह रहे। ओम ओम ओम। अब मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? नहीं, कम है महाराज। माइक सेट नहीं महाराज। कल तक अच्छा था, आज ऑपरेटर बदल गया, खेल बिगड़ गया। हाँ, पुराना वाला तो नहीं लगा दिया? क्यों है गड़बड़? ओम ओम। हाँ, वही लगा। ओम ओम बदलो। ओम ओम। हटा हटाओ माइक। जल्दी करो, लाइव चल रहा है। नया ला रहा, नया माइक। होता था। देखिए, धार्मिक क्रियाओं को करना और अंदर विरक्ति के संस्कार जगाना दोनों अलग अलग। जब तक हम आत्ममुग्धता में जीते हैं, धार्मिक क्रियाओं में ही संतुष्ट रह जाते। अंदर से जब वैराग्य प्रकट होता है तो चित्त मुड़ता है और क्रियाओं से ऊपर उठने की इच्छा होती है। हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम शुभ अनुष्ठानों के साथ साथ शुभ संकल्पों में कैसे बढ़ें। और जब तक मैं व्रत संयम के रास्ते को अंगीकार नहीं करता, तब तक मेरा उद्धार नहीं हो सकता। यह बात गांठ में बांध कर रखना चाहिए और रोज़ रोज़ दोहराना चाहिए। कल अशोक जी पाटनी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बता दूं। कल उनके यहाँ आहार हुआ। आहारोपरांत उन्होंने कहा कि महाराज, मेरी एक ही इच्छा है कि अंत मेरा दीक्षा के साथ मुनि बनकर हो, मुझे इस संसार से ऐसे नहीं जाना। और महाराज ऐसा हुआ तो आप ही जिम्मेदार हों, ऐसा उनने कहा।
और कल पूरी यात्रा में नंगे पांव और कमंडल लेकर चले, छोड़ा नहीं इनने। 3 बजे तक। हाँ 3 बजे तक पूरे तक जितनी देर हम रहे। तो ये चीज़ें सीखनी चाहिए, और जिसके अंदर ऐसे परिणाम होते हैं वो एक न एक दिन उसको साकार करता है। और जब अशोक जी कह रहे थे तो सुशीला जी कह रहे थे मैं थोड़ी पीछे रहूँगी, और मैं तो ये कहता हूँ इस जीव का इतना गाढ़ा पुण्य है, दुर्भाग्य से, इनके दुर्भाग्य से और इस युग के सौभाग्य से ऐसे लोग यहाँ आए, नहीं तो ऐसे लोग विदेह में जाते और वहीं से विदेह बन जाते। अच्छा हुआ कि सब अच्छे लोग वहाँ नहीं गए, कुछ यहाँ आ गए, और यहाँ आते रहना चाहिए। तो जो उचट के आ जाते अच्छे लोग, उनमें से ऐसे लोग, तो वो संस्कार हमारे अंदर जगना चाहिए, और जब ऐसे संस्कार जगते हैं तभी हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। नमोस्तु गुरु। अतुल सीदल, निहाल, वंदना लादानी, बटसरा गुजरात, जो शिरोमणि शरण छठे ढूंढाई तंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज गुरुवर सपने करते हैं और यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, उनको सबको साकार बनाने में लगे रहते हैं। पूरा गुणायतन की पूरी टीम यहाँ पर है। विनोद जी काला, कन्हैयालाल जी शेट्टी, अशोक जी पांड्या, सभी 8 प्रश्न में भी करेंगे। गुरुदेव के चरणों और में हम अपनी बात सबका भी बोलेंगे। भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इस बार दूसरी बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमने अपने घर से पूरा किया। गुरुदेव, हर बार तो आपके सानिध्य में होते हैं, इस बार ये मौका हमें नहीं मिल पाया। हमने आखिरी तक सोचा था कि परिस्थितियाँ अगर बदल जाएंगी तो हम चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। गुरुदेव, तो मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि क्या हमने भले घर से विधान किया था, मन से भाव से, तो हम यहीं से जुड़े थे, तो क्या हमें उसका पुण्य मिलेगा? और दूसरा मेरा मूल प्रश्न तो ये है गुरुदेव कि आज जब अधिवेशन हो रहा था उसमें एक प्रस्ताव आया था कि यहाँ के युवाओं को, हम जैनों के युवाओं को समाज के हितों के कार्यों में जोड़ा जाए। गुरुदेव, मैं देखती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादातर जॉब में लगी हुई है, जिसकी वजह से उसके पास समय नहीं होता, और पढ़ाई भी जो कर रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि हमें आगे जॉब मिले। गुरुदेव, उनकी पहले तो सोच बदलने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए गुरुदेव? देखिए, बात तो ये सही है कि ऐसा प्रयास सब विधानों में, यहाँ तक कि कोविड के दौर में भी ये लोग सब परिवार आकर के प्रत्यक्ष विधान किए, लेकिन इनके जीवन काल में 2 मौका रहा, नहीं आ पाए कुछ परिस्थितियों के बाद। लेकिन इनने कहा कि हम परसों विधान पूरा किए, कल सवेरे चल कर के यहाँ आ गए। भावना तो पूरी हो गई। हम लोग नंदीश्वर, देवता लोग नंदीश्वर दीप जाके पूजा करते हैं, और हम लोग यहीं बैठे बैठे भी नंदीश्वर की पूजा कर लेते हैं और देवताओं जैसा पुण्य कमा लेते हैं। तो जब हम यहाँ बैठकर नंदीश्वर की पूजा करके देवताओं जैसा पुण्य कमा सकते हैं, तो आप घर बैठकर वहाँ विधान करके मंडप जैसा पुण्य कमा सकते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। जहाँ तक युवाओं की बात है, उनको प्रेरणा देने की बात है, हमें देना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम युवाओं को जोड़ें, और उनको जोड़ करके जब तक हम उन्हें धर्म से नहीं जोड़ेंगे तब तक चीज़ें नहीं आएगी। तो हमें उनको धर्म से जोड़ने के लिए सब प्रकार का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। जब वो धर्म से जुड़ें और उनके हितों की हम रक्षा करेंगे तो ये सारे कार्य संपन्न हो सकते। नमोस्तु नमोस्तु। अगला प्रश्न कर रहे हैं गुणायतन के युवा और सबसे अधिक वयोवृद्ध कन्हैयालाल जी सेठी, औरंगाबाद, और उसके बाद में अध्यक्ष से विनोद जी काला तैयार रहेंगे। तीनों एक साथ ही रहते थे। विनोद जी अभी प्रश्न नहीं करेंगे। हाँ जी, बाद में। एक ही प्रश्न है कि गुणायतन का पंच कल्याण कब होगा, ये हमको बताया जाए। हम लोग इसी में कैसे हमारा उम्र ये हमको थोड़ी बोलना, आप महामंत्री, आपको तय करना है, इसलिए चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो जाए। बिल्कुल ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हम पंच कल्याण में देरी हो रही है। आचार्य इसलिए थे तो पंच कल्याण होना था, आप लोगों को पता था अक्टूबर में हो जाएगा, लेकिन काम तो पूरा होने में अभी जैसा उम्मीद है 2 साल पहले गुणायतन तैयार नहीं हो सकता है। गुणायतन में बहुत काम बाकी है। इसलिए हमारा कहना ये महाराज जी
कि पंच कल्याण कब कराने का प्रोग्राम है, कैसे हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हो जाए। आप चिंता नहीं इसीलिए करो, चाहते आप पंच कल्याणक में रहोगे, चिंता करने की बात नहीं है। और अगर चले भी गए ना तो ऊपर से आओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए एडवोकेट है। हाँ, विनोद जी अपनी बात कर। हाँ विनोद जी अब थोड़े रुक के करेंगे, काला हाँ, आगे थोड़े रुक के करेंगे। एडवोकेट विजय जी चौधरी जयपुर जो डोनाइतन की ट्रस्टी भी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में हम इस देश के हाँ बेली। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पिछला जो प्रश्न था युवाओं को लेकर, चूँकि हमारा जो लास्ट डेटा आया है कि डेमोग्राफिक डेटा में 65% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की 65% पॉपुलेशन 35 की उम्र की है। ये हम बिल्कुल दुनिया से अलग डेमोग्राफिक है हमारी। अब उस युवा के साथ अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो पढ़ता है, उस पढ़ाई के प्रोसेस में कंपटीशन में जाता है और वो एक डिजिटल वर्ल्ड में लगातार 12वीं 7वीं 8वीं क्लास से उस डिजिटल एक्सपोजर में ऐसा घुलता है, उसका मेंटल वेलबींग में बड़ा इम्पैक्ट आता है उसका। अब वो मेंटल वेलबींग में इम्पैक्ट आ रहा है तो पूरी दुनिया में इस बारे में लगातार शोध चल रहा है कि इन युवाओं को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि आगे भी अगर कोई जैन रथ चलाएगा तो ये 35% वाला जो ब्रैकेट है, 65% वाला जो ब्रैकेट है, यही जैन रथ को आगे चलाएगा। मार्गदर्शन दें गुरुदेव। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर विषय को उपस्थित किया। हमारे पास युवा के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज वो पूरी की पूरी शक्ति दिशाहीन होते जा रही। अनुत्पादक कार्यों में अगर हम उलझेंगे तो सुनिश्चित रूप से वो हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे। हमें उत्पादक कार्यों में लगना चाहिए, लगाना चाहिए, और इसके लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। वह है औचित्य के बोध का। एक एक युवा के मन में प्रारंभ से ही ये बात चला है। मुझे तो लगता है जैसे ड्रग वगैरह का एडिक्शन है, उससे भी भयानक एडिक्शन कहीं ये हो गया जो हमारी क्रियाशीलता और रचना धर्मिता को तहस नहस करती है। हम उसके लिए एक अभियान चलाएं, जागरूकता का संदेश फैलाएं, तो उनमें बदलाव आ सकता है और वही बदलाव हम सबके लिए व्यापक लाभ प्रदान कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। अगला प्रश्न कर रहे हैं कोलकाता से अपने बीच में विजय जी सरावगी, शिरोमणि संरक्षक डोनाइतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे सचिन जी जैन जयपुर। गुरुदेव के चरणों में मेरा सहपरिवार बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, शुभ अशुभ भावों से या दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से जो कर्म बंद होते हैं पाप और पुण्य के, क्या वो आपस में कंपनसेट हो सकते हैं और कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? देखिए, शुभ अशुभ भावों से होने वाले पाप और पुण्य आपस में कंपनसेट होते हैं, कई बार होते हैं। कर्म सिद्धांत की एक रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूं। यदि किसी के तीव्र अशाता का उदय चल रहा, ध्यान से सुनना, तीव्र अशाता का उदय जिससे व्याधि, बीमारी, विपत्तियां जकड़ ली, और उस काल में यदि व्यक्ति अपने मन में विशुद्धि और समता रखता है तो उसकी अशाता का वेग कम हो सकता है, और यदि और अधिक विशुद्धि बढ़ गई तो अशाता साता में परिवर्तित हो सकती है। और इससे उलट जिसके तीव्र शाता का उदय चल रहा है और मन में संक्लेश आ जाए तो उस तात्कालिक संक्लेश के परिणाम स्वरूप उदयागत साता भी अशाता में परिवर्तित हो जाए। ये विशुद्धि और संक्लेश का तात्कालिक परिणाम है। इसी को हम कर्म का प्रत्यक्ष फल कहते हैं। दोनों चीजें एक साथ घटित हो जाती हैं, ऐसा हो सकता है। नमस्ते। सचिन जी जैन जयपुर जो ट्रस्टी डोनाइतन, और उसके बाद में पीसी नाइट सागर से अपने बीच में ट्रस्टी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महर्षि वैसे प्रश्न तो नहीं है, लेकिन कुछ समय से ऐसा चल रहा है परिस्थितियोंवश कि हर जगह कहीं ना कहीं धर्म और एकेडमिक रिसर्च मन में आ रही है। कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे वो बन रहे हैं कि हर जगह से कहीं ना कहीं सब कनेक्शन यही आ रहे हैं। और महाराष्ट्र एक बहुत प्रबल भावना है कि गुणायतन में ही कोई एक एकेडमिक रिसर्च सेंटर भी हम लोग खोलें, तो जहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिसर्च वर्क हो सके। ऐसा भी अगर मार्गदर्शन मिले तो बहुत अच्छा होगा महाराष्ट्र। आपका प्रस्ताव अच्छा है, बहुत सारे प्रस्ताव तो आज हुए हैं, अभी उसकी थोड़ी देर बाद चर्चा होगी। काम तो बहुत है और कामों की चर्चा करें तो इतनी बड़ी फहरिस्त बन सकती है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, और सब करने योग्य कार्यों पर चर्चा होनी चाहिए और क्रमबद्ध तरीके से उन्हें अंजाम देने का प्रयास करना चाहिए। पीसी नायक सागर ट्रस्टी गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक पारस जी चौवरिया जी। मुनि संघ को नमोस्तु। महाराज से देश दुनिया की सकारात्मक आदतों की जानकारी के तहत ये पढ़ने में आया कि ताइवान एक ऐसा देश है जहाँ की लोग बात बात में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। उसके लिए एक शब्द है बोहाउस, जो अक्सर सभी लोगों की जुबान पर रहता है, और इसकी संस्कृति जो है संस्कार बच्चों तक में स्कूलों में डाले जाते हैं। हमारा प्रश्न ये है कि भारत एक इतना संस्कृति से समृद्ध देश रहा, लेकिन आज एक भी ऐसी कोई विशेषता जनमानस में जन जन में क्यों नहीं आ पाई? इसका क्या कारण है? बहुत अच्छी बात आपने उपस्थित की। हमारे ये संस्कार हमारे अंदर थे और हमारे यहाँ तो सब हर किसी से क्षमा मांगने और क्षमा करने की बात कही गई। खमामी सभ्य जीवानम सभ्य जीवा खमंतु में की उक्ति हम सबके रगों में घुली हुई, लेकिन ये सब चीज़ें छूट गए क्योंकि हम लोग बहुत वर्षों कई शताब्दियों तक गुलामी में रहे। गुलाम मानसिकता ने हमारी सारी सांस्कृतिक निष्ठा को छिन्न भिन्न कर दिया और आज की शिक्षा पद्धति में इन सब मूल्यों को नज़रअंदाज कर दिया गया। नतीजा चीज़ें हमारे हाथ से खिसक गई। नमस्ते महाराज। शिरोमणि संरक्षक पारस जी चौवरिया नहीं चले गए। हाँ। विपिन जी जैन अहिंसा बिल्डर्स अपने बीच में। विपिन जी जैन अहिंसा बिल्डर्स, वे अपना प्रश्न करें। महाराज के चरणों में नमोस्तु। आज मेरे जगह मनोज जी मेरे साथ आए हैं, वो अपना प्रश्न पूछेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये था कि विपिन आप भी साथ में आ जाओ। बोले कि व्यक्ति विशेष अपनी जिंदगी में या उसका परिवार जो भी इस जन्म में कर्म कर रहा है, तो उन कर्मों का जो भी फल है आचार्य श्री वो इसी जन्म में उसको भुगतना पड़ता है या अगले जन्म के लिए जो है कि भाई हम जो कर्म आज कर रहे हैं हमें उसका अच्छा या बुरा जो भी फल है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा, आज मनोज जी गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं और विपिन जी के मित्र हैं। विपिन जी ने ही उन्हें प्रेरित किया। एक बार मनोज जी का यहाँ स्वागत कर दीजिए और विपिन जी आप ही अपने कर कमलों से कर दीजिए, आ जाइए। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं पीछे कुछ लोग खड़े हैं। ये टीम बड़ी कर्मठ टीम है। अमर पाटन, रीवा और आपके चिरमिरी, बड़वानी, उधर की ये टीम है। इनमें विनय भाई, आपने देखा शिविर में भी इन लोगों ने बहुत अच्छे काम। इनका सम्मान कर दो। हाँ विपिन जी करिए, आप करिए, सम्मान कीजिए। हाँ एक बार सम्मान जोरदार करते थोड़ी। हाँ वो पूरी टीम यहाँ आ जाए, एक बार सामने एक बार आ जाए। ये बहुत ही समर्पित लोगों की टीम है जो विनय जी के साथ यहाँ है और अभी इस बार भी इन लोगों ने अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी व्यवस्थाओं में। पहले शिविर में भी दिया, बिहार आदि में भी ये लोग बहुत अच्छा योगदान देते रहते हैं और मैं पूरी टीम को यहाँ लाना चाहूँगा, सामने आ जाए। और इनमें एक बार आ जाओ सामने, एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि
ये लोग कहाँ रह के काम करते किसी को पता नहीं लगता, लेकिन ये जो काम करते हैं वो अपने आप में एक अलग पहचान रहती है। हाँ बिल्कुल सशक्त है और भरोसे वाली टीम है। एक बार जोरदार जोरदार अभिनंदन कीजिए। और बंधुओं, आप सोचोगे ये टीम ऐसे इनको कोई काम नहीं है, सब बहुत व्यस्त लोग हैं, अपनी व्यावसायिक व्यस्तताओं से ग्रसित है, लेकिन उसके बाद भी किसी की राइस मिल है, किसी की दाल मिल है, किसी की और दूसरी तरह के व्यवसाय हैं, किसी की ज्वेलरी की व्यवसाय है और कोई जॉब वाले हैं, लेकिन समय निकाल कर के आते हैं। इनमें से आज मैं चाहूँगा विनय भाई आगे आ जाओ। ये विनय जी जो मूछ वाले अलग ही दिखते हैं, ये पिछले साल जब मैं इसी साल जब समेत शिखर से आ रहा था, चिरमिरी से जुड़े और पूरे कुंडलपुर तक बल्कि इंदौर तक बिहार कराया इन्होंने, और तब ये ट्रस्टी बने थे। और कल इन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जो मैंने ट्रस्टी का संकल्प लिया था वो पूरा कर दिया, अब मेरी इच्छा एक सीढ़ी और आगे चढ़ने की है, और आज वे दूसरे पायदान में पांव रख रहे हैं और ये आज संरक्षक के रूप में अपने आप को नामांकित कर रहे हैं। एक बार जोरदार जोरदार इनका अभिनंदन कर दें। और आनंद भाई आप ही स्वागत कर दें, इनका सबका स्वागत कर दें। और आ जाए धन प्रवाहना समिति आ जाए, सुनील जी बिलाल आप आ जाए, इधर स्वागत का क्रम जारी रखे और आगे का कार्यक्रम भी बना। और एक और नाम आदिश पाटनी नलखेड़ा यहाँ उपस्थित है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ये हाँ बोलो पूरा नाम अभय को दे दो। आदिश जी पाटनी नलखेड़ा, वो भी आज ट्रस्टी से संरक्षक बने हैं, उनका भी सम्मान यहाँ कर देना चाहिए। बंधुओं, गुणायतन की एक विशेषता है, जो गुणायतन से जुड़ जाता है वो पूरी तरह गुणायतन का बन जाता है और वो हर तरह से गुणायतन के लिए तन मन धन से। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। हाँ आदिश आ जाए परिवार सहित, और इनका सम्मान करने के लिए विनोद जी काला और अशोक जी पांडे आ जाएं और इनका सम्मान कर दें। आदिश जी का हेलो। श्रीमती कमला जी पाटनी, उनके सुपुत्र आदित्य जी पाटनी नलखेड़ा। आदिश जी पाटनी जो कि पूर्व में गुणायतन ट्रस्टी थे, आज संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और उनके सम्मान के लिए हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष अनुकृति दो अनुकृति, और हमारे गुणायतन के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या संरक्षक महोदय का गुणायतन की अनुकृति देकर सम्मान करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में एक नाम मेरे पास गुरुजी एक और है, अगर आपकी आज्ञा हो। सूत्रधार के रूप में श्रीमान अरविंद जी, सुनीता जी, राजा परिवार, उनके बिटिया दमाद श्री अपूर्व जी, श्रीमती कृति जी, भानुश्री, श्रीमती सुमन जी, कालानी नगर इंदौर, इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आएँ और परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे निर्माणा परिवार से भाई प्रियंक जी, वे आ जावें, और साथ में चंदू भैया भी आ जावें सम्मान के लिए। हमारे ओम ओम ओम। अब ये क्रम पूरा हो गया। अब विपिन जी आप अपना सवाल कर लीजिए। मनोज जी का सवाल था क्या, सब उत्तर दे दिया मैंने कि बाकी है? सवाल फिर से करिए, आगे आ जाए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये था कि परिवार और व्यक्ति जो भी इस जन्म में कर्म कर रहा है, हमें अपने कर्मों का या इस जन्म का तो पता है, तो उसके जो भी अच्छे या बुरे परिणाम हैं या नर्क और स्वर्ग, वो व्यक्ति और परिवार इसी जन्म में उसको भोगता है या अगले जन्म के लिए वो संचय कर रहा है? उसमें समाधान चाहिए। देखिए, भोजन करने से शक्ति मिलती है कि नहीं? मिलती है जी। तो खून भी भोजन से ही बनता है, बनता है ना? तो क्या तुरंत रोटी खाते ही खून बन जाता है? बोलो। नहीं जी। क्या होता है? मतलब टाइम लगता है, प्रोसेस चालू हो जाता है। कितने दिन लगते हैं? लगते हैं ना? लगता है जी, वक्त लगता है। हाँ,
वक्त लगता है महाराज? लगभग 1 वीक लगता है पूरा चेन चलने में, है ना। तो वो हमारी धातु उपधातु में हमारे द्वारा भुक्त आहार परिवर्तित होता है, उससे हमारे शरीर में सत्व आता है। लेकिन ये सब चीज़ें भोजन करने के तुरंत बाद नहीं मिलता, लेकिन मिलता किससे है? भोजन से ही मिलता है, पर तुरंत भी मिलता है। खाना खाने से खून भले न बने, ताकत तुरंत मिल जाती, मिलती है, बिल्कुल मिलती है जी। कहावत है, खाए के गाल नहाए के बाल अलग दिख जाते हैं। बुंदेलखंड में कहावत है, जो खाया पिया उसके गाल अलग दिखेंगे और जो नहाया धोया उसके बाल अलग दिखेंगे। इसलिए खाए के गाल और नहाए के बाल अलग दिख जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती, समझिए। तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का कुछ फल तुरंत मिलता है और कुछ फल कालांतर में मिलता है, हमें उसमें समय लगता है। तो तुरंत फल क्या मिलता है? अच्छा कर्म करने से मिलने वाली संतुष्टि उसका तात्कालिक फल है, और उसके बाद होने वाली सुख समृद्धि उसका पारंपरिक फल है। बुरा कर्म करने से जो होने वाली आकुलता है वो उसका तात्कालिक फल है, और दुख दारिद्र उसका पारंपरिक फल है। समझिए। हाँ, आगे के सत्र को आगे बढ़ाने से पूर्व आज गुणायतन की पूरी प्रबंधकारिणी और लगभग सभी सदस्य, वरिष्ठ सदस्य सभी श्रेणियों के यहाँ उपस्थित हैं। आज गुणायतन का अधिवेशन था, और आज के अधिवेशन में गुणायतन परिवार ने कई अच्छे प्रस्ताव पारित किए हैं। मैं चाहूँगा उसकी जानकारी गुणायतन के निर्देशक अशोक जी पाटनी के नेतृत्व में, अध्यक्ष विनोद जी काला, कार्याध्यक्ष NC जैन, महामंत्री अशोक जी पांड्या और कन्हैयालाल जी सेठी एक साथ आ जाए, और अशोक जी आज आप लोगों ने जो निर्णय लिए हैं वो संदेश पूरी समाज के बीच रखे, जो सबके लिए उपयोगी होगा। एक साथ आ जाए, अशोक जी आ जाए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज गुणायतन का दिन में राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें हमने 5 प्रस्ताव पास किए। एक प्रस्ताव तो हम 5 शहरों में छात्रावास बनाएंगे, जिसमें शुरुआत हम पहले छात्रावास की इंदौर से करेंगे। दूसरा प्रस्ताव महाराज जी, जो गाँव में मंदिर है और वहाँ समाज घर नहीं रहे, तो मंदिर वहाँ से भगवान श्री जी उठ के और शहरों में जा रहे हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए एक क्लस्टर बना के एक स्कूलें बनाए हुआ, और स्कूलों में जो शिक्षक रहे वहाँ मंदिर, जहाँ जहाँ मंदिर है उनको वहाँ बसावें, तो मंदिर की भी सेवा हो जाएगी, उनको भी रोज़गार मिल जाएगा शिक्षकों को, और बच्चों को पढ़ाई भी हो जाएगी। तीसरा महाराज जी, जो ज़रूरतमंद हैं लोग हैं उनको छात्रवृत्ति, कोई विधवाएं हैं तो उनको पेंशन, या कोई बीमार है तो उसको इलाज के लिए जो भी आवश्यकता है उसको अपने साधर्मी बंधुओं को, भाइयों को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने की भी योजना बनाए। चौथा, एक युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ भी बना है। स्वास्थ्य समय शेखर जी में सेवायतन की स्वास्थ्य के सेवाओं का विस्तार करें। तो महाराज जी, हमने ये प्रस्ताव तो पास कर लिए, लेकिन इस प्रस्तावों को हम आगे कैसे बढ़ें, इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए
और आपकी प्रेरणा चाहिए। बहुत सुंदर। देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि गुणायतन के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में समाज कल्याणोन्मुखी बड़े ठोस प्रस्ताव पारित हुए। मुझे तब बेहद प्रसन्नता हुई जब आप लोगों ने ये बात रखी कि हमारा मंदिर तो पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, और हम अपने आप को मंदिर तक सीमित क्यों रखें, हमें तो उसे और व्यापक रूप देना चाहिए। यद्यपि मैंने हमेशा आप लोगों को यही प्रेरणा दी है कि गुणायतन को एक प्रोजेक्ट तक सीमित मत मानो, गुणायतन एक अभियान है। और बहुत वर्षों से मेरे मन में ऐसी भावना थी कि उन कार्यों का भी क्रियान्वयन किया जाए, पर उस समय हमने ये सोच रखा था कि पहले मूल काम को पूरा कर दें, फिर दूसरे कार्यों को आगे बढ़ाने का उपक्रम किया जाए। लेकिन अब मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया हूँ कि सम्मेद शिखर का काम करने में तो गुणायतन पूरी तरह समर्थ है, बल्कि वो पूर्णता की ओर है। ठप्पाई भर लगना है, प्रतिष्ठा भर की देर है, वो हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो टीम वहाँ काम कर रही है, गुणायतन इतना बड़ा संगठन है, 19,000 लोगों का संगठन, भारतवर्ष का मैं समझता हूँ सबसे सशक्त संगठन, जिसके 19,000 पंजीकृत सदस्य हैं और सब अपने आप में समाज के बड़े बड़े हस्तियाँ, आइकॉन्स हैं। तो मैंने हमेशा सोचा कि इनकी प्रतिभा, इनकी क्षमता, इनकी योग्यता और इनके संसाधनों को सही दिशा में नियोजित करना चाहिए। आज आप लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो पूरी की पूरी समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी। हम जब से इंदौर आए, चातुर्मास हुआ, इस इंदौर के चातुर्मास में कई नया इतिहास बना, मंगल प्रवेश से लेकर कल तक, और मैं आज तक की बात कहूँगा और आने वाले कल में भी आप लोग देखिएगा। समाज में बहुत उत्साह रहा, हर कार्य में लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। और यहाँ मैंने देखा था कि यहाँ बहुत सारे छात्र रहते हैं। कई छात्रों ने आकर मुझसे कहा कि महाराज जी, हम लोग जहाँ तहाँ रुकते हैं तो हमारे संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ के लोग भी मुझसे कह रहे थे महाराज इस तरह की कोई पहल हो जाए। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज गुणायतन ने इस पर औपचारिक रूप से अपनी मुहर लगा दी है। और ये इंदौर के लिए गौरव का विषय है कि शुरुआत इंदौर से होने जा रही है और प्रथम चरण में 5 शहरों को चुना जाएगा। ये आप लोग तय करें कि देश में कहाँ कहाँ करा जाए। जो लोग आपको स्थान सुलभ कराए एक पॉलिसी बना करके, तो उसको ये छात्रावास बनाया जा सकता है। और गुणायतन की टीम इतनी सशक्त और सक्षम है कि इसको एक बार शुरू करके पूरे देश में बहुत अच्छे से विस्तारित किया जा सकता है, करना चाहिए। तो ये छात्रावास की शुरुआत, और मुझे लगता है कि हो सकता है कल ही कोई शुभ समाचार आप लोगों तक मिल जाए और उसका श्री गणेश भी हो जाए। उसकी औपचारिक घोषणा कल आप सबके बीच की जाएगी। एक बहुत अच्छी बात है, ये शुभ शुरुआत है और कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। जिसकी शुरुआत अच्छी होती है तो उसका अंजाम अपने आप अच्छा होता है, परिणाम अच्छा निकलता है। एक बहुत अच्छा कार्य है। इसी प्रकार जो आप लोगों ने अन्य प्रस्ताव रखे, हमारे समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए कल्याणोन्मुखी कार्यक्रम, ये बहुत ज़रूरी। अशोक जी तो खुद करते हैं कि अपने ट्रस्ट के माध्यम से न जाने कितनों का उद्धार करते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग कह रहे थे जो अनऑर्गेनाइज ढंग से, दोषी जी, पाटोदी जी, बिलाला जी, गोधा जी वगैरह, कि हम लोग करते, लेकिन क्यों ना हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें। तो ये जो आपने बीड़ा उठाया है, ये भी एक अच्छा उपक्रम है और इसके लिए पूरा कार्यवाही करने के लिए पॉजिटिव साइन, हाँ चलिए देखिए, ये भी कोई शुभ समाचार ही लेकर आए हैं। उसी अभियान में गए हुए थे दोनों के दोनों देखने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि 5 शहरों को एक पूरा प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाए, उनका सर्वे कराया जाए, उसकी कार्य योजना बनाई जाए और उसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाए और इस तरह का उपक्रम कराया जाए ताकि हमारे समाज में कोई भी कमज़ोर न रहे, कोई भी अभावग्रस्त न हो। हम किसी को सहयोग नहीं देंगे
हम उसे सहयोग देने लायक बनाना चाहते हैं कि वो इतना समर्थ हो जाए कि किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं, अपितु दूसरों की झोली भर सके, ये सामर्थ्य उसके अंदर आनी चाहिए। ये उपक्रम बहुत अच्छा है। इसी तरह के अन्य जो समाज कल्याणोन्मुखी कार्यक्रम आप लोगों ने हाथ में लिए हैं, बहुत प्रशंसनीय। उसकी एक नीति बनाई जाए और पूरे देश में जहाँ जहाँ गुणायतन के लोग हैं, आज भारत के 23 राज्यों में और 17 देशों में, अब तो ज़्यादा हो गया होगा, गुणायतन का नेटवर्क है। और जो भी गुणायतन के मेंबर हो, भले वो निर्माण निधि का सदस्य है, 100% समर्पित है, आप उससे कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं, करा सकते हैं। जो मंदिरों वाली बात है, हमने जब राजस्थान में बिहार किया था तब ये इस चीज़ का अनुभव किया था कि गांव के गांव खाली, शेखावाटी में हमने कितना लंबा बिहार किया, और हर गांव के गांव में एक से एक मंदिर, पर समाज है नहीं। जो एक आध दो घर हैं वो भी उठने वाले। अब क्या किया जाएगा, भगवान खा लोगे मंदिर, और इतनी बड़ी राहत इसको कैसे सुरक्षित किया, तभी मेरे मन में था। और साकार करने का समय आया है। आज आप लोगों ने अपने जो प्रस्ताव और संकल्प लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, और इसकी शुरुआत करने का भी आज गुणायतन ने जो संकल्प लिया है, इसमें 2 स्थान डिक्लेयर कर दूं। 2 स्थान को आज चिन्हित कर लिया गया। एक NC जैन का गांव चापानेरी, वहाँ एक स्कूल गुणायतन खोलेगा, और दूसरा मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश, पहले प्रोजेक्ट में इन 2 को लिया है। मध्य प्रदेश में अपने IRS अधिकारी अनूप जैन हैं, उनका गांव लोहारी जो सागर जिले में है, सागर के पास है, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। ये शुरुआत है। हम तो इसकी पूरी एक टीम बनाकर योजनाबद्ध तरीके से पहल करें, और देश भर के लोग जो चाहते हैं, गुणायतन उसके लिए संसाधन जुटाएगा, और आपको कैपेसिटी में करते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड है। गुणायतन की इस पहल से सारा काम वे में होगा तो और अच्छा होगा, और होगा। तो इस अभियान को गति देना, और ये संदेश आप लोगों को बहुत जल्दी 2 महीने में सारी कार्य योजना को सुव्यवस्थित बनाए। शिक्षा के क्षेत्र में आज सबने भोपाल को चुना है, और भोपाल में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र खोलने का संकल्प गुणायतन के द्वारा लिया है। ये युगांतकारी कार्य होगा, ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैंने इन सब बातों के लिए गुरुदेव के पास जब नेमावर में हमें सानिध्य मिला था तो आशीर्वाद भी लिया था, और हमने ये कहा था कि गुणायतन के पंचकल्याणक के बाद इनको हाथ डालेंगे, लेकिन अब उधर विलम्ब हो रहा है। तो अब मुझे भी लगता है कि हमारे पास किसके पास कितना समय पता नहीं। शुभस्य शीघ्रम समाचरे। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो इस तरह के उपक्रमों में रुचि रखते हैं, वो अपना संसाधन लगाए। जितने भी जैनियों की बड़ी कंपनियां हैं, जिनके CSR का फंड निकलता है, वो गुणायतन को ट्रांसफर करे। गुणायतन ऐसे कल्याणकारी उपक्रमों में काम करेगा, पैसा लगाएगा, और बहुत बड़ा काम होगा। एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरेगी। हम हमेशा, लोग टॉप की बात करते हैं, हम बॉटम की बात लिया है।
युवाओं की टीम गठित करें, महिलाओं की टीम गठित करें। और एक प्रस्ताव जो आप लोगों ने रखा कि हमें बी टीम खड़ी करनी है, टीम आपके साथ खड़ी है। और मैं तो ये देखता हूँ हर जगह बद्ध तरीके से सर्वत्र फैलाना है और एक नए समाज का निर्माण करना है, सशक्त समाज का, समर्थ समाज का, श्रद्धावान समाज का, जागरूक समाज का निर्माण हम सबको करना है। यही गुणायतन का लक्ष्य है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा उद्देश्य केवल एक मंदिर बनाने तक नहीं है। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति के अंतरंग में गुणायतन बने, व्यक्ति व्यक्ति के भीतर गुणायतन बने, जो अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करते हुए अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके। तो ये जो आज प्रस्ताव आप लोगों ने पारित किया बहुत सराहनीय और देश में बहुत अच्छा संदेश इससे जाएगा। लोगों को भी इस दिशा में सोचना चाहिए और इनको न केवल प्रस्ताव, गुणायतन ने आज तक जितने भी प्रस्ताव रखे हैं उनका पूरी तरह पालन हुआ है। ये प्रस्ताव नहीं बनेगा, बहुत जल्दी पहल होगी और हो सकता है उसका मंगलाचरण कल ही हो जाए। ये हो सकता है, कल ही हो सकता है। और वो कल मंगलाचरण किस रूप में होगा उसकी भी घोषणा हम कल कर देंगे। हमारे पास पूरी कार्य योजना तैयार है। कल उसकी शुरुआत होगी और कल शुरुआत नहीं होगी, कल ही होगी। क्यों होगी? कल हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। कल बहुत शुभ दिन है। कल परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस है। हम उनका आचार्य पदारोहण मनाएंगे और हम चाहते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उनके शासन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 2650 वर्ष 2550 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आज भी उनका शासन है ना? हम लोग किनके शासन में जी रहे हैं? भगवान महावीर के। तो जैसे भगवान महावीर के जाने के 2550 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका शासन कायम है, गुरुदेव के चले जाने के बाद भी युग युगंत तक उनका शासन कायम रहेगा और हम उनके शासन के अनुगामी बनेंगे। इसलिए ये जो भी बातें हैं ये सब उनके ही विजन को आगे बढ़ाने का, उनके ही मिशन को आगे बढ़ाने का विजन है। हम उसे आगे बढ़ाएंगे और कल चूंकि अपने पास एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था की घोषणा अभी मैं नहीं करूँगा, कल ही करूँगा। और कल उसकी एक प्रकार से इस मंच से औपचारिक घोषणा होगी कि वो काम जो इंदौर में सोचा था वो शुरू हो गया। फिर विस्तारित जो कार्य होगा वो बाद में होता रहेगा। ये शुरुआत कल से कर देना चाहिए। ये बहुत सार्थक पहल है, इसको करना, हाँ वो है अपने पास तैयार है और हो सकता है ए प्लान भी कल ही हो जाए तो अच्छी उत्तम है। तो मैं पूरी की पूरी कमेटी को आशीर्वाद देता हूँ। अब आप लोग जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन चिंता करने की बात नहीं। आपकी टीम इतनी बड़ी है। जैसे पहले क्या होता था, एक माता पिता की 10-10 संतान होती थी और उनके बच्चे कैसे पल जाते थे उनको पता ही नहीं चलता था, क्योंकि बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे। अब पति पत्नी अकेले है तो एक ही में हैरान हो जाते हैं। तो जिसका परिवार छोटा होता है वो उसके लिए छोटी जिम्मेदारी भी बड़ी दिखती है, लेकिन जिसका परिवार बड़ा होता है उसके लिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी सुगम बन जाती है। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भरा पूरा परिवार है। आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे उसे करने में पूरी तरह समर्थ हो जाओगे। इसलिए हाँ, थोड़ा सा बढ़ा दो और आगे की कार्यवाही एनसी जैन साहब आगे बढ़ाएंगे और जो कार्यवाही करना है एनसी जैन साहब अपनी बात करेंगे। हाँ 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 हाँ, 2 प्रस्ताव में एक कल हो जाएगा, कल बताऊंगा ना, हो गया, बात हो गई। और एनसी जैन साहब जो बात करें उससे पूर्व हमारे बीच डॉक्टर शोभा जी उनके साथ आई हैं, प्रीति बाला, वो अपना एक शोध प्रबंध अभी उन्होंने किया है उपस्थित किया,
वो अपना यहाँ प्रस्तुत करना चाहती है। अगर लाई है तो ले आओ। लाई है क्या? विदिशा। हाँ, नहीं लाई है तो फिर बाद में। यहाँ तो लाए हैं लेकिन रूम पे रखा तो फिर बाद में देखेंगे। चलो आगे। हाँ, ऐसे जाए। मुनिश्री के चरणों में त्रै बार नमोस्तु। मुनिश्री देखा जब से और कल की और समाज ने पहले आपके लिए पलक पावने बिछाए और फिर तन मन धन से ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम जो सब लोग को जो और जिनको आपने पदवी दी है, जो नवरत्न आपने बनाए हैं इंदौर में, उनको गुणायतन परिवार उनका सम्मान करें। तो मैं देखो, ये भारत सरकार के नवरत्न है ना कंपनियां, तो यही हमारे नवरत्न है। तो इनको नवरत्न के अलावा और क्या मानोगे? वही मानना चाहिए जिनने चातुर्मास में इतनी व्यवस्था बनाई है तन मन धन से। जरूर वो इसकी योग्यता। ये पहली बार हुआ कि किसी भी चतुर्मास में कोई पैसा किसी, सारी जिम्मेदारी इन नवरत्नों ने ली है। पहली बार ही नवरत्न का पद आचार्य मुनिश्री ने दिया है। तो गुणायतन परिवार में आग्रह करूंगा, हमारे अध्यक्ष विनोद जी काला, अशोक जी, भाई साहब अशोक जी पाटनी निदेशक, और हमारे जैन साहब आप रुको नहीं। तो ये नवरत्न को मैं निवेदन कर रहा हूँ। महोत्सव निर्देशक भरत कुमार कुसुम जी मोदी, निर्देशक विनय अजलानी, अभय प्रसाद शरद दोषी जी, जजमान मुकेश जी पाटोदी, अध्यक्ष अशोक जी दोषी, अशोक रानी जी दोषी, महोत्सव अध्यक्ष नवीन जी गोदा, मुख्य संयोजक रमेश जी प्रभा जी निर्वाणा, कार्याध्यक्ष धर्मेंद्र जी सिंगई, स्वागत योगेंद्र जी सेठी आनंद भवन और सुनील जी बिलाला, और महामंत्री हर्ष जी जैन। मैं सभी से निवेदन करता हूं आएँ और गुणायतन का अभिवादन स्वीकार करें। मैं निवेदन करूँगा हमारे निदेशक अशोक जी पाटनी, हमारे अध्यक्ष विनोद जी काला, भाई साहब श्री अशोक जी पांड्या, हमारे वयोवृद्ध श्री कन्यालाल जी सेठी, सभी आवें और इनका सम्मान करें। जिनके नामों की घोषणा की है मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। अशोक रानी दोषी जी अध्यक्ष, नवीन जी गोदा महोत्सव अध्यक्ष, रमेश जी प्रभा जी निर्वाणा मुख्य संयोजक, कार्याध्यक्ष धर्मेश सिंघई, स्वागत अध्यक्ष योगेंद्र जी शेट्टी आनंद भवन, सुनील जी बिलाला और महामंत्री हर्ष तृप्ति जी जैन। ओम आ जाओ एक बार सामने, नवीन आओ ना और एक बार इन लोगों का। हाँ। श्रीमान अशोक जी रानी दोषी जो कि हमारे चातुर्मास के नवरत्न में एक रत्न है और जी इस महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पूरी जिम्मेदारी इन्होंने अपने हाथ में ली थी। वे आ जाएं। श्रीमान अशोक रानी दोषी जी एक साथ लाइन में आओ ना, ग्रुप में सब नाम बोलो और पूरी लिस्ट बोलिए। एनसी जैन साहब। हाँ लिस्ट बोल दी महाराज। है ना, यहाँ से चलना, यहाँ से अध्यक्ष अशोक रानी दोषी। अशोक जी रानी जी दोषी है नहीं मेरे है, रानी दोषी है ना, बुलाइए। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ लो एक किताब ले गए सम्मान, वो एक प्रशस्ति ले जाए। हाँ जी, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं नवरत्न परिवार से, महिलाएं भी आ जाए। नवीन आनंद उनको नवरत्न परिवार अशोक रानी दोषी अध्यक्ष महोदय, महोत्सव अध्यक्ष नवीन जी आनंद जी गोधा, आइए सामने आइए, आते जाएं। मुख्य संयोजक जिन्होंने 4 महीने तक अपने निर्माणा और प्रारंभ गार्डन को हमारे अतिथियों के लिए निःशुल्क प्रदान किया, कार्याध्यक्ष धर्मेंद्र जी सिंघई जो कि
इस महानुष्ठान के सहयोगी रूप में इन्होंने अपने साथियों के साथ धर्म प्रवाह समिति के समस्त पदाधिकारियों के साथ इस संयोजन को संपन्न किया। आ जाएं स्वागत अध्यक्ष योगेंद्र जी शेट्टी आनंद भवन, जिन्होंने एक मुख्य मंडल लेके अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त किया। सुनील जी बिलाला हमारे मालवा क्षेत्र के गुणायतन के अध्यक्ष महोदय हैं और हर्षदी तत्ती जो कि गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के महामंत्री के रूप में बहुत अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। आज हमारे इन सभी नवरत्न परिवार का सम्मान गुणायतन परिवार संपन्न कर रहा है और मैं चाहूँगा आप जोरदार इंदौर से जो शुरुआत हुई है मुनिश्री के नवरत्नों का आप सम्मान करें। मुनिश्री आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रशस्ति पढ़ के सुना दूं। हाँ, एक बार सबका हो जाने दो। हाँ हाँ, सुनील जी बिलाला। ओ हाँ, पढ़िए। मानवीय मूल्यों के उन्नयक, समाज सेवा में समर्पित, स्नेह, सारल्य, सौजन्य में सामंजस्य जैसी उदात्त भावनाओं के सार्थवा परम गुरु भक्त श्रीमान सभी नवरत्नों के नाम हैं के करण कमलों में बहुआयामी व्यक्तित्व, श्रेष्ठ गुरु भक्ति एवं धर्म प्रभावना के लिए सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। मान्यवर, आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणायतन प्रेरता, संकट समाधानकर्ता, भावना योग प्रवर्तक, परम पूज्य मुनि श्री 108 परमान सागर जी महाराज के सन 2024 में इंदौर में संपन्न हुए ऐतिहासिक एवं भव्याति भव्य चतुर्मास में पावन समिति के अंतर्गत अपनी गुरु भक्ति का परिचय देते हुए अभूतपूर्व धर्म प्रभावना में महनीय योगदान दिया है। एदर्थ हम आपके इस अभिनंदनीय व्यक्तियों के आलोकों में आपके अभुद्य एवं निश्चय से सुख की मंगल कामना के साथ नवरत्न के रूप में सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं। स्थान 108 मंडलीय श्री चक्र मंडल विधान मंडप इंदौर, तिथि तदनुसार 17 नवंबर, कल की तारीख लिखी, आज कर दिया सम्मान 17 नवंबर 2004। आपके शुभाकांक्षी गुणायतन परिवार, अशोक पाटनी आर के मार्बल निदेशक, विनोद काला अध्यक्ष, NCJN कार्याध्यक्ष, कन्यालाल सेठी महामंत्री, अशोक पांड्या महामंत्री। ओ एक बार सभी का जोरदार 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 अभिनंदन। महाराज जी, अशोक जी दोषी जी भी आ चुके हैं। हाँ, बुलाओ। आइए अशोक दोषी थोड़ा मंच पर आ जाएं। रानी जी के साथ, रानी जी के साथ यहाँ पर जावे। छवि उनकी बहू वो भी आ जावे। जब तक अशोक जी दोषी आ रहे हैं तब तक मैं, ये हमारे चातुर्मास के नवरत्न परिवार हैं जिन्होंने इस चातुर्मास को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम भूमिका सकल जैन समाज इंदौर के साथ। आ जाइए अशोक भैया, तालियां तो बजाइए मुनिश्री के नवरत्नों के लिए आप। ओ हाँ, यहाँ दो जानकारी महाराज जी देते दीजिए महाराज। हाँ, अशोक जी दोषी आइए को पूरी गुणायतन परिवार जो अध्यक्ष रहे और उन्होंने बहुत ही अच्छा इस पूरे चातुर्मास में उनके नवरत्न पूरे परिवार। हाँ, सचिन जी उद्योगपति, आप लोगों को जैसा विदित है और पहले भी आप लोगों ने देखा होगा इसी चैनल के माध्यम से, जो भी, क्योंकि पूज्य महाराज श्री जी का एक अभियान है ये भी कि जो भी द्रव्य सामग्री आती है वह बाजार में न जाए अपितु उस पर जीव दया का हक होता है। और यहाँ पर जितनी द्रव्य सामग्री चढ़ी थी उस पूरी द्रव्य सामग्री हो गया। देखिए, हाँ एक मिनट, हाँ आप करिए। ये जो सामग्री है यहाँ जितना द्रव्य चढ़ी 12.5 टन केवल चावल का ये पशु आहार बन गया। अब ये कोई ये सब निःशुल्क गौशालाओं में जाएगा। ये बहुत अच्छा कार्य किया, एक बहुत सार्थक पहल है। मैं देश भर के लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरह का उपक्रम आप कीजिए। मंदिरों में नित्य में भी जो चावल चढ़ता है वो बाजार में न बिके, ताकि उससे अभक्ष से बच सके, उसकी ज़रूरत नहीं। हाँ चलिए, हाँ अशोक जी कल बोलेंगे वो बात, कल बोलेंगे।
और शेष बात है कल की परम पूज्य महाराज श्री जी की अनुपम कृति मैं देख रहा हूँ चैनल पर, ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। भट्टामर पर जो अद्भुत विवेचन जो है, उस पर प्रमाणिक विवेचन पूज्य महाराज श्री जी का हम सबको मिला, और वह पुस्तक लॉन्च भी हो गई, मार्केट में बाहर भी आ गई, और वह भी 100 रुपये में बहुत लोग ले रहे हैं। साथ में ही मैं चाहूँगा जो मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर भी, और जिन्होंने अपने अपने ऑर्डर लिखाए हैं, ऑर्डर लिखाए थे, जिन्होंने प्री बुकिंग की थी, उनके लिए सूचना है कि जिन्होंने अभी राशि जमा नहीं कराई वो राशि जमा करा के अब पुस्तकें मंगा सकते हैं। और चाहें तो विकास ऑफसेट कल फिर आएंगे, विकास भैया से बात हुई है, आप चाहें तो विकास भैया से डायरेक्ट भी आप अपनी पुस्तकें वहाँ से भोपाल से भी मंगवा सकते हैं। बस इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। कल प्रातः काल आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण बहुत उत्साह के साथ 7 बजे से पंचबाल यति मंदिर में भगवान का मस्तकाभिषेक, और 8 बजे से यहाँ हम लोग आएंगे, और 8 बजे से 8 सवा 8 बजे से आचार्य महाराज की पूजन, और उसके उपरांत आचार्य पदारोहण महोत्सव जो लगभग 9:45-10 बजे तक चलेगा, और 1:30 बजे से पिछिका परिवर्तन। आइए हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।